हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जैसे आप सबको पता है मैट्रिमोनियल केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा केस होता है जो पत्नियां करती है, मेंटेनेंस का। और अगर मेंटेनेंस का ही केस जैसे कि खत्म कर दिया जाए, जीरो बेस पे खत्म कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए, तो जो ये मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं वही पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो हर एक हस्बैंड यही चाहता है कि भाई जो भी उनपे मेंटेनेंस केस का चल रहा है या एलमनी केस चल रहा है, तो वो चाहते हैं कम से कम हो जाए या फिर जीरो हो जाए, तो उनकी आधी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी और ये जो केसेस चल रही है ना, केसेस ही खत्म हो जाएंगे। अब इनको करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या तरीका है, क्या ऐसे कानून अधिकार है कि हम जो कर सकते हैं, आपको क्या ऐसा करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। एक ऐसा ही मिलता जुलता केस आया था हमारे पास, ठीक है, जो हमने किया था, जीरो मेंटेनेंस कर दिया था उस केस का, ठीक है। तो उस बेस पे मेंटेनेंस जो पूरी तरीके से रद्द हो चुका था, पत्नी को कुछ भी नहीं मिला था। तो क्या ऐसा तकनीक है, मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा पूरी जानकारी पाने के लिए, ठीक है। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चलता है तो पत्नी वही है कि बदला लेने की भावना में, ईगो के, भाई वो मेरी बात नहीं मान रहा, तो झूठे केसेस कर दिया, 498 के डीवी केसेस कर दिया। अब उसके बाद भाई पैसे भी लेने हैं तो मेंटेनेंस का केस कर दिया सीआरपीसी के थ्रू, ठीक है। तो वो मेंटेनेंस के वही है कि जो बड़ा चढ़ा के बोलना, वो सारी चीजें करनी कि जितनी आपकी सैलरी इनकम है नहीं, तो उतनी वो दिखाना, उससे डबल दिखाना कि भाई जो मैं बोलूंगी वो कोर्ट दिखा दे देगा मुझे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ऐसे जजमेंट कर देता है, जैसे कल परसों वीडियो आई थी। बट ऑलमोस्ट जो होता है कि सारी चीजें दोनों पार्टी की देखी जाती है, अच्छे से देखी जाती है, समझी जाती है कि दोनों पार्टी कहाँ वर्किंग है, उनकी इनकम क्या है, उनकी लाइबिलिटी क्या है, एजुकेटेड है या नहीं है, कहाँ जॉब कर रहे हैं। उसी बेस पे, ये नहीं कि पत्नी ने जो बोल दिया उसी बेस पे पति को एक भाई, एक वो होता है ना, मेंटेनेंस ना हो गई, एक सजा हो गई कि आपको सुना दी भाई आपको मेंटेनेंस देना है तो देना ही है। तो इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। अब देखो, बच्चा है तो बच्चे की तो मेंटेनेंस देना पड़ेगी, भले वो एक इनिशियल अमाउंट होता है, चलो इतना ज्यादा नहीं होता, अगर बच्चा है भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेन है, फोकस है जो पत्नी है उसका मेंटेनेंस हम किस तरीके से कम करें, जीरो करें या फिर कम से कम करें। तो वो होना चाहिए ताकि पूरा केसेस ही खत्म हो जाए, पूरी तरीके से टेंशन ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपको ये मैं बताऊंगी, देखो, पहला तो आपको ये देखना है कि वाइफ है जो एजुकेटेड कितनी है, कितनी पढ़ी लिखी है वाइफ, लाइक उसकी हाई क्वालिफिकेशन क्या, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। तो ये पता करना है क्योंकि मोस्ट इम्पैक्ट इससे भी पड़ता है, ठीक है। पहले ये नहीं होता था कि देखो, और दूसरा कि भाई पढ़ी लिखी हो या ना हो मेंटेनेंस देना ही देना है, बट अभी फर्क पड़ता है। सेकंड, कि वो जॉब कहाँ कर रही है, किस कंपनी में जॉब कर रही है, आपको पता करना है। देखो, और सिंपल सी बात है, अगर वो शादी से पहले जॉब कर रही थी, चलो आप शादी हुई आपको पता चला जॉब करती थी, उसके बाद